बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम हाशमी और प्रोग्राम ब्रंच टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ अपने तमाम देखने वालों को। उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं होंगे इंजॉय कर रहे होंगे, ज़िंदगी की नेमतों को जो है ना वो आप उससे जो है माला माल हो रहे होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकतें जो है वो समेट रहे होंगे। जी हाँ, प्रोग्राम ब्रंच टाइम के एक न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। नाजरीन, आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़बरदस्त और अहमियत का हामिल है। इसका एक ख़ास पैगाम है, यानी दुनिया से दिल हटाने और दीन की तरफ पलटने का। ये हमारा आज के प्रोग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आज के इस प्रोग्राम में हम देने वाले हैं। वजह क्या है इसकी, ये भी मैं आपको बताती चलूँ। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्होंने शोहरत को और आप कह लें कि स्क्रीन की चमक दमक को बहुत करीब से देखा, लेकिन हुआ क्या कि वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की मॉडल थी और ज़बरदस्त किस्म की जो वो पर्सनालिटी थी और बहुत ज़्यादा दिलों की पसंद थी। लेकिन एक वक्त ज़िंदगी का एक लम्हा ऐसा आया कि जिनमें उन्होंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी का जो टर्न ओवर एक इंसान की ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आता है, तो वो लम्हा जब उनकी ज़िंदगी में आया तो उन्होंने वो फ़ैसला किया जो बहुत बाहिम्मत लोग जो वो करते हैं। उन्होंने शोबिज़ को छोड़कर रज़ा इलाही की खातिर उन्होंने दीन को अपनाया। दीन की जो है उन्होंने राह को अपनाया और दीन पर चलने का उन्होंने जो है वो फ़ैसला किया। आज वो एक बावकार, बापर्दा और ईमान से जुड़ी नई ज़िंदगी जो है वो गुजार रही हैं। आज हम इसी एक लम्हे पे उनसे बात करेंगे कि वो ऐसा कौन सा लम्हा था जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया, जिसने उनकी तमाम जो है सोच को बदल दिया और उन्होंने दुनिया को छोड़कर, शोबिस को छोड़कर दीन की राह को अपनाया, दीन को अपनाया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आप लोगों का जाना पहचाना चेहरा, हर दिल अजीज़ सारा चौधरी। आज हम उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सारा, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि माशाल्लाह हमारी ऑडियंस आपको देख रही है और आपके साथ आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारी शेफ़ मौजूद हैं, हमारी कुकिंग एक्सपर्ट हैं और वो भी जो है हमारे साथ मौजूद हैं और वो देखें आज कौन सी मज़ेदार किस्म की जो रेसिपी है हमारे लिए लेकर आई हैं। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं मदीहा को। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। वालेकुम सलाम मरियम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक मदीहा। यकीनन आज आप कोई ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आ रही हैं हमारी जी ऑडियंस जी, के लिए, ज़रा इंशाल्लाह बताइए। बहुत मज़े की होगी इंशाल्लाह। ये आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन वाइट कोरमा, जिसके लिए मैंने लिया है चिकन, बोनलेस लिया है। आप हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जाएगा एक प्याज मीडियम साइज़ का, योगर्ट, दही, मक्खन, आप अनसाल्टेड लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्रीम, लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च जो हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे, और अदरक, और ये हमारे तमाम मसाला जात हैं। ज़बरदस्त। तो मदीहा आप अपनी रेसिपी स्टार्ट कीजिए और इंशाल्लाह हम आपकी तरफ वक्तन फ़वक्तन आते रहेंगे। जी शुक्रिया। जी, चलते हैं हम। नारी जो मेहमान हैं सारा हमारे साथ मौजूद हैं और सारा से अपनी गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। सारा, बहुत अच्छा आपको देखकर लग रहा है हमारे प्रोग्राम में और आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी। मैं नहीं पूछ रही कि क्या था, आप कैसे शोबिज़ में गई और कहाँ से आपने स्टार्ट किया। हम बात करते हैं उस लम्हे की कि जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया, दुनिया और इसको दीन को लेकर, क्योंकि ज़ाहिर है हम दुनिया से कनेक्ट हैं, दुनिया के साथ हम जुड़े हैं और हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन इसमें अपनी एक पहचान बनाना एक डिफरेंट तरीके से कितना मुश्किल था, कहाँ से शुरुआत हुई? शोबिस को ज्वाइन करने का मतलब आप मुझसे पूछना चाह रही हैं कि मैंने ज्वाइन कैसे किया था शोबिस को? ज्वाइन तो आपने किया था जी, ज्वाइन भी आपने किया था, लेकिन उसके बाद जब आपने शोबिस को छोड़ा और आपने अच्छा, अपनी, छोड़ने की, हाँ ठीक है, जी, सॉरी। इसको कैसे स्टार्ट किया? सॉरी। जी जी ना, अच्छा, यूजुअली ना लोग ये समझते हैं और मोस्टली लोगों के साथ अक्सर होता भी यही है कि जब उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है या बहुत बड़ा चेंज आता है, तो अक्सर उसके पीछे ना रीज़न कोई ना कोई ऐसी होती है कि कोई हादसा हुआ या कोई शायद उनका कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ या किसी लव्ड वन को उन्होंने खो दिया, तो उसके बाद यूजुअली उनका ये कहना होता है कि मेरा इस हादसे के बाद ज़िंदगी में ये चेंज आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी लाइफ में इस तरह कोई बहुत मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिसे मैं कहूँ कि वो रीज़न बना, बल्कि एक स्लो जर्नी थी, एक सफ़र था कुछ सालों का एक्चुअली। अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि मेरा वैसे तो बचपन का सफ़र था, क्योंकि मेरी घर में जो एक माहौल था, या मेरी वालदा और मेरे फादर दोनों अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी हद तक इंक्लाइन थे दीन की तरफ।
और जिस तरह से हम यूजली सब नमाज रोज़े का ख्याल रखते हैं और कुरान की एक अहमियत समझी जाती है। मेरी अम्मी को बहुत शौक था कि मैं हाफिज़ कुरान बनूं, माशाल्लाह। और ऑफ कोर्स वो मैं बन नहीं सकी उस वक्त। और लेकिन ये था कि अम्मी को शौक बहुत होता था कि मैं नमाज़ें भी पढूं, रोज़ा मैंने बहुत यंग एज में रखा था, उस पर भी अम्मी बहुत खुश हुई थी। और अम्मी बहुत ज़्यादा मतलब कहती रहती थी नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, कुरान पढ़ो, वगैरह वगैरह। तो एक दीन के साथ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने ऐसे घर में पैदा किया था, ऐसे पेरेंट्स के पास पैदा किया था जहाँ पर एक पहचान ज़रूर थी अपने रब की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता था, बाकी अम्बिया का पता था, दीन का पता था। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि हम मुसलमान घराने में पैदा होते हैं, हम कलिमा भी पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से हम सब मोहब्बत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तमाम अम्बिया से, सहाबा से, हम सब दीन से इन शॉर्ट मोहब्बत करते हैं, कुरान से भी हम मोहब्बत करते हैं, कुरान का एहतराम भी बहुत करते हैं। लेकिन मसला तब आता है जब हम कुरान को और दीन को इन डेप्थ नहीं पढ़ते हैं, कुरान के तर्जुमे को नहीं पढ़ते हैं, तफसीर को नहीं पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को उस तरह से नहीं पढ़ते हैं। तो मेरे साथ भी यही सीन था कि ऑफ़ कोर्स उस तरह समझ कर कभी दीन को नहीं पढ़ा था। तो जो भी नॉलेज थी, इन्फॉर्मेशन थी, वो यही थी जो किसी ने बता दिया, किसी के मुंह से सुन लिया। यहाँ तक कि एक औरत का शोबिज़ में काम करना या ना करना वो दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है इस्लाम की रूह से, तो वो भी वही मालूम था जो किसी के मुंह से सुना था। लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में इसका क्या मकाम है, या एक औरत के लिए पर्दा हिजाब ये है भी या नहीं है, या औरतें बस वैसे ही करती हैं। क्योंकि हमारे घर में भी एक ट्रेंड ज़रूर था एक ज़माने तक कि जब जैसे मेरी जो परनानी थी या इवन मेरी नानी वगैरह थी, तो जब ये बाज़ार जाते थे तो ये लोग बुर्का वगैरह पहन लेते थे। तो वो एक कॉन्सेप्ट था कि शायद वैसे ही जो घर की बुज़ुर्ग औरतें हैं वो वैसे एहतरामन शायद बुर्का पहनती हैं, लेकिन इस्लाम से शायद इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन सही। इन 2009 एंड 2010 ये वो वाला वक्त था जब लगता है कि सबसे ज़्यादा एक पीक पर गया मेरी एक जो अंदर जुस्तजू थी ना, कि रब की तलाश। मुझे लगता है कि हम सबको कहीं ना कहीं होती ज़रूर है। कुछ सवालात होते हैं हमारे जहन में जो वक्तन फ़वक्तन हमारे जहन में आते रहते हैं अपने रब को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेकर कि मैं यहाँ क्यों हूँ, या मेरा रब मुझसे क्या कहना चाहता है, या ये मसला कैसा है, वो मसला कैसा है, वगैरह वगैरह। तो ये काफ़ी देर से जहन में थी चीज़ें, लेकिन 2009 और 10 वो साल थे कि जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे लगता है कि मेरी उस जस्तजू का आखिरकार मुझे जवाब देना शुरू किया। तो मेरे लिए बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ही हिदायत बना। सुभान अल्लाह। कुरान को समझकर उसकी कुछ आयत को, उसकी ट्रांसलेशन को समझना, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी अहादीस जो यूजुअली हमारे सामने नहीं आती, क्योंकि जब हम कॉमनली पढ़ते हैं या सुनते हैं ना, वो जी। वाली अहादीस होती हैं कि ये काम कर लें तो जन्नत में चले जाएं और ये काम नहीं करेंगे तो दोज़ख में चले जाएंगे, बस। लेकिन रूलिंग्स जिसे हम कहते हैं कि अहकामात क्या हैं, शरीयत क्या कहती है कुछ चीज़ों के बारे में, उसमें हम इतनी डेप्थ में नहीं जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वाले 2009 और 2000 वो ईयर से जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए ये आसानी हुई कि मैंने समहाउ कुछ फ्रेंड्स बने मेरे फेसबुक के थ्रू, जो कि रिवर्टेड मुस्लिम्स थे माशाल्लाह से, बारकल्लाह फ़ीक, यानी वो क्रिश्चियनिटी से इस्लाम की तरफ आए थे और फिर वो आलिम और आलिमा बने थे माशाल्लाह से। और उनकी एक जो अच्छी बात जो फिर मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ कि उन्होंने मुझे जज नहीं किया कि ये तो एक्ट्रेस है, ये हिजाब नहीं कर रही है और ये बेपर्दा है तो हम इससे बात ना करें, वगैरह वगैरह, ये तो इतनी मॉडर्न है और दीनदार नहीं है, वगैरह वगैरह, तो हम इसे बिल्कुल रिस्पॉन्स ना करें, कुछ भी ना करें। दे ट्रीटेड मी जस्ट लाइक वेरी नॉर्मल पर्सन, और बहुत अच्छे से अच्छे अखलाक के साथ उन्होंने मुझे ट्रीट किया, और टाइम टू टाइम उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ मेरे साथ शेयर करना शुरू किया, कुछ ना कुछ बातें। ऑल्सो समवट मेरे जो एक्स हस्बैंड थे उस वक्त, वो भी कुछ ना कुछ इस की एक हिस्सा रहे, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा इसमें। उनकी तरफ से एक मुझे लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट आई इस चीज़ को लेकर कि शायद बाकी लोग उस चीज़ को इतना जल्दी अंडरस्टैंड ना कर पाते कि मैं क्या चेंज चाह रही हूँ अपनी लाइफ में, या मैं किस रुख में जाना चाह रही हूँ। तो एक डिसीजन लिया मैंने जब मेरे सामने ये तमाम अंडरस्टैंडिंग, तमाम कुरान की आयत और अहादीस आना शुरू हुई, एक बात समझ आना शुरू हुई कि एक औरत का जो है वो हिजाब में होना। टू बी ऑनेस्ट मुझे निकाब वगैरह उस वक्त नहीं समझ आया था, लेकिन इतना समझ आ गया था कि एक औरत का एक नामहरम के सामने बग़ैर हिजाब के खड़े होना, दैट्स नॉट करेक्ट, सो वी हैव टू कवर आवरसेल्फ। तो मैंने कहा जब अगर ये रूलिंग है और ये हदीस और कुरान से साबित है, तो दैट सुभान मीन्स कि अल्लाह। जब मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड अगर मैं अपने आप को मुसलमान कहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक डिसीजन लिया कि आई हैव टू क्विट शोबिज़, और बस मुझे यहाँ से जाना है। तो ये और वो फिर मैंने जी जी जी,
तो जी ये जी जो जब बोले। आपने शोबिस का जो फैसला था, ये बहुत बड़ा फैसला था क्योंकि बड़ी पीक पर थी आप जब आपने इस फैसले को चुना, और इस फैसले पर कायम रहना भी डेफिनेटली उतना मुश्किल हुआ होगा ज़िंदगी में, हम उस पर भी आपसे बात करेंगे। तो आप इसमें किसी ने आपकी कोई हेल्प की, आपका खुद का फैसला था शोबिस छोड़ने का कि मैंने इसको पूरी तौर पर मैंने क्विट कर देना है, या आप कुछ अपने रूल्स भी तो फॉलो कर सकती थी, उसके थ्रू भी आप शोबिस इंडस्ट्री को ले सकती थी। तो आपने जब ये पूरा क्विट किया तो इसमें आपकी किसी ने रहनुमाई किया, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? अम, उस वक्त तक असल में इस तरह की, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा हमें अवेयरनेस होगी ना, कि अगर हम जी। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो हमारे पास कुछ उलमा के नाम आ जाते हैं, फिर उनका एक्सेस भी आ जाता है और हम कांटेक्ट कर लेते हैं, उनके पास चले जाते हैं, उनसे रहनुमाई ले लेते हैं, या कोई भी और इंसान। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। जैसे मैंने कहा कि हाँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए अल्लाह सुब्हाना ताला का कुरान, अल्लाह सुब्हाना ताला का कलाम ही हिदायत बना। वसीले ज़रूर बने, यानी जैसे मैंने उन दोस्तों के बारे में मेंशन किया है कि उन लोगों ने मेरे साथ वो आयात और इस तरह की नोट्स और काफ़ी चीज़ें वो टारगेट करके नहीं शेयर करते थे, बट वो रैंडमली बस शेयर करते रहते थे, और उनको मैं पढ़ती रहती थी, बहुत ज़्यादा वीडियोस होती थी, और उनमें जब मैं रेफरेंसेस पढ़ती थी ना कि अच्छा ये कुरान की आयत है, तो मैं हैरान होती थी, मैं कहती थी ये कौन सी कुरान की आयत है, क्योंकि फ्रैंकली मैंने सूरह रहमान की बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन सुनी हुई थी, सूरह यासीन की बहुत दफ़ा सुनी हुई थी, लेकिन पूरा कुरान की कभी ट्रांसलेशन ना पढ़ी थी ना सुनी थी, कि हर और ऑनेस्टली पूरे कुरान की तमाम सूरतों के नाम भी उस वक्त नहीं पता थे, सिवाय कुछ सूरज के। तो वो मैं पढ़कर थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा एक, जिसे आप कहते हैं कि आपको रियलाइजेशन होती है ना, कि मैं जो उस वक्त आई वॉज 22 ईयर्स ओल्ड एक्चुअली, तो एक रियलाइजेशन होती है ना कि 22 सालों से मैं क्या कर रही थी और क्या पढ़ रही थी, ये कहाँ था, ये सब कुछ ये मिसिंग था। तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो जो हदीस हम सुनते हैं जिसका मफहूम है, मुझे मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी में तो वो बेशक और भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में तो बेशक वो हदीस बिल्कुल सही इम्प्लीमेंट हुई, कि जो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला 10 कदम जो है वो बढ़ाते हैं, और इंसान अगर चल कर जाए तो अल्लाह सुब्हाना ताला दौड़ कर आते हैं। तो मुझे यही महसूस हुआ कि क्योंकि वो एक कदम जो था, जो मैंने एक डिसीजन लिया कि फ़ाइन आई वांट टू लीव शोबिज़, और किसी और रीज़न की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि ये रियलाइजेशन हो गई है कि मुझे यहाँ पर इस तरह से पर्दे के बगैर नहीं खड़े होना। तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक कदम जो मैंने बढ़ाया, तो बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला मेरी तरफ जो है वो चल कर आए, और उन्होंने मेरे लिए मुझे हौसला दिया, मेरे लिए रास्ते बनाए कि मैंने उसे छोड़ा। एंड सही। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स थे, क्योंकि मैं अबू धाबी चली गई थी, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में भी ना अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ब्लेस्ड, अल्लाह ताला की तरफ से ही तौफीक थी कि मैंने ना छोड़ा नहीं, फिर भी अपनी जिसे कहते हैं कि जुस्तजू को नहीं छोड़ा। आई वाज स्टिल लाइक कि मुझे अब और जानना है और समझना है और पढ़ना है, लेकिन कैसे 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 कैसे। तो विद इन 9 मंथ्स अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ते खोले, और मैंने सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता चला कि कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ने के मौके मौजूद हैं, इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, जहाँ जाकर हम इस तरह से कुरान को पढ़ सकते हैं कि जब मेरे सामने अगर कहा जाएगा कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही, तो मुझे हर लफ्ज़ का मतलब पता चलेगा कि ज़ालिका का मतलब क्या है, ला का मतलब क्या है, रैब का मतलब क्या है, फ़ीही सुभान का मतलब क्या है। तो वो मुझे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है कि मेरे लिए अल्लाह सुब्हाना ताला का कलाम जो है वो सबसे ज़्यादा एक रीज़न, एक वसीला बना हिदायत का। और उसके साथ नो डाउट कुछ लोग थे वो भी वसीला बने, अल्लाह ताला ने उनको वसीला बना, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। तो ये जब आपने ये डिसीजन लिया, ये फैसला किया, तो आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में सबने आपको सपोर्ट किया और आपके साथ, क्योंकि ये बड़ा शॉकिंग था आप कि आपने अगर ये फैसला किया है तो लोग रिएक्ट करते हैं डिफरेंट किस्म के, उसको आपने कैसे, उनको कैसे कन्विंस किया? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, पहले तो एक तो पहली बात ये कि किसी को भी ये नहीं पता था कि मैं ये करने जा रही हूँ, ओके। ठीक है। सही। और समहाउ जिस तरह अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई ना, और अब जैसे सेलिब्रिटीज़ डिसीजन लेते हैं कि मतलब वो हिजाब शुरू कर देते हैं सडनली एक डिसीजन लेकर, तो उनको हम देखते हैं कि अब लोगों में एक इतनी अवेयरनेस आ गई कि एवरीवन अप्रिशिएट्स देम, इवन द सेलिब्रिटीज़ जो नहीं कर रहे हिजाब, लेकिन वो भी उनको सपोर्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। उस वक्त मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और बहुत ज़्यादा हिजाब के बारे में स्पेशली ना एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी हमारे पास कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। हम्म। तो मैं हिजाब पे तो खैर उनसे आर्गुमेंट या डिस्कशन करती भी नहीं थी। मैं कुछ और पॉइंट्स थे जो पता चलते थे, अगर कोई इवेंट्स आ गए तो उनके बारे में अगर मैं डिस्कस करना चाहती थी कि दिस इज़ नॉट करेक्ट, इस्लाम की रूह से, तो उनका मोस्टली एक ही जवाब होता था जो कि उनके हिसाब से वो ठीक था। वो ये कहते थे कि अगर तुम्हें करेक्ट नहीं लग रहा तो तुम पहले खुद तो शोबिस छोड़ो ना, और उसके बाद फिर बात करना। तो मुझे लगता है कि फिर मुझे होता था कि हाँ, बात तो ये ठीक कर रहे हैं।
और जहाँ तक बात है घर वालों की भी, तो बेसिकली आई गॉट मैरिड, तो उस वक्त उनको भी ये पता नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ, कितना इस्लाम की तरफ क्योंकि मैंने बताया कि नमाज़ वगैरह क्योंकि हम पहले भी पढ़ते थे, तो जब मैंने उस वक्त भी ज़्यादा नमाज या कुरान पढ़ना शुरू किया तो इस तरह नहीं था कि वो लोग बहुत सरप्राइज़ हो गए, बहुत शौक हो गए। हाँ, जब अबू धाबी जाने के बाद मैंने निकाब में प्रॉपर उनको जो पिक्चर्स भेजना शुरू की, तो वो उनके लिए सरप्राइजिंग था कि इसे क्या हो गया। सही। लेकिन ये है कि उसमें भी कोई वो नहीं था कि कोई वो बैकलैश करते या कुछ मुझे तंग करते कि ये क्या कर रही हो वगैरह वगैरह कुछ। मैंने कहा ठीक है, वो उसका अपना डिसीजन है। बेसिकली माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव सिंस चाइल्डहुड। मेरे पेरेंट्स का बेसिक लाइफ का जिसे कहते हैं ना कि एक मोटिव ये भी था शायद कि हम जो नहीं कर सके चीज़ें या हमने जो चीज़ें सफ़र की हैं वो हमारी औलाद को ना करना पड़े। तो इवन जब शोबिस भी ज्वाइन करना था या वहाँ भी जाना था तो दे बोथ वर विद मी टिल द एंड। और उनकी एक सपोर्ट थी, एक वो बिल्कुल मतलब एक जिसे कहते हैं कि मेरे गार्डियंस की तरह, गार्डियंस तो खैर वो है ही मेरे फॉर गार्ड्स की तरह जिसे कह सकते हैं कि मेरे गार्ड्स की तरह होते हैं। कभी अम्मी जा रही है, कभी अब्बू जा रही है, फैमिली में से कोई, बाकी सबकी ड्यूटी लगा देते थे, खाला साथ जा रही है, मामू साथ जा रहे हैं, कोई ना कोई। सो वो हर चीज़ में सपोर्टिव रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर 1 साल 1.5 साल तो आई वाज बिजी विद माई एजुकेशन, तो मैं उनसे मिल नहीं सकी थी। लेकिन जब फाइनली व्हेन आई केम टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान तो आ गई थी मैं, लेकिन मैं इस्लामाबाद में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रही थी। जब मैं लाहौर गई फाइनली उनसे मिलने के लिए और टाइम स्पेंड करने के लिए, तो माय फादर वाज स्पेशली बहुत, ही वाज रियली रियली सपोर्टिव। और वो फुल जिसे कहते हैं ना कि मतलब कोई अगर, क्योंकि सबको तो अवेयरनेस और आदत नहीं थी फ़िलहाल ना, तो जी कोई भी कज़न वगैरह या कोई रिश्तेदार जो ना वो बस डायरेक्ट अंदर आ रहे हैं तो वो फिर फ़ौरन हो जाते थे, 1 सेकंड रुके, 1 सेकंड रुके, 1 सेकंड। फिर अंदर आके मुझे कहते थे बेटा वो फलां बंदा आया है, चलो चलो जल्दी से अपना पर्दा कर लो, चादर ले लो, जो भी लेना है। और बाहर जाते हुए भी ही वाज वेरी, एंड ही वाज काइंड ऑफ प्राउड ऑफ इट एज वेल। और ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों ने भी जो है फिर जब मैंने वहाँ पे उनके साथ दोबारा लाहौर में मैं शिफ्ट हो गई तो उनके साथ टाइम गुजारना शुरू किया, तो विद इन फ्यू मंथ्स उन्होंने भी डिसीजन लिया। उसको बहुत छोटी थी, 14-15 साल की थी, स्कूल जा रही थी, अपना ओ लेवल्स वगैरह कर रही थी। तो उन्होंने भी डिसीजन लिया कि मुझे, हमें हिजाब करना है। तो उनके यहाँ पे जिस स्कूल में एडमिशन हुआ है, तो मेरे फादर ने फिर स्पेशली उनके लिए उसके साथ मैचिंग वाइट कलर के हिजाब सिलवाए ताकि वहाँ पे स्कूल में उनको प्रॉब्लम ना हो। सही। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव, होल फैमिली वॉज सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, ये इन रिश्तों की अहमियत का हमें तभी अंदाज़ा होता है। ज़ाहिर है हमें जब फैमिली की तरफ से सपोर्ट हो, हमें प्यार मिले और हमें समझो कोई अगर फ़ैसला करें, अगर वो हमारा साथ दे तो हमारे जो है फ़ैसले पे खड़े रहना, कायम रहना जो है वो बहुत आसान हो जाता है और मुश्किलें जो आती हैं ना वो सारी जो है वो दूर हो जाती हैं। अच्छा बिल्कुल। सारा एक और बात, चलें ये तो होगी फैमिली की और फ्रेंड्स की बात। अगर मैं पूछना चाहूँ अब कि आपकी शोबिज़ इंडस्ट्री ने इस चीज़ को, इस चेंज को कैसे लिया? क्या उनके लिए भी डेफिनेटली बहुत शॉकिंग होगा, लेकिन उनको कैसे आपने कन्विंस किया, क्या वे था आपका, और कैसे लोगों ने, शोबिज़ इंडस्ट्री ने कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया? कुछ लोग उस वक्त भी एक तो ये चैलेंज हमारे लिए था कि उस वक्त व्हाट्सएप वगैरह और ये सब ऐप्स नहीं थी, नहीं। जस्ट फेसबुक था। जी। और फेसबुक के थ्रू टाइम टू टाइम बस किसी से बात हो जाती थी, लेकिन क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह ये चीज़ें नहीं थी तो सबसे एक काइंड ऑफ कट ऑफ हो गया था। फिर और भी कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैं इन टच सबके साथ नहीं थी जो मेरे फ्रेंड्स थे। कुछ 1-2 लोगों के साथ थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 2 लोग ऐसे थे भी कि उन्होंने भी, उनके अंदर भी एक चेंज आया। वन ऑफ देम इज स्टिल डूइंग हिजाब, एक उनमें से थी जिन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अभी जब मेरी बात होती है बीच बीच में किसी ना किसी से, अल्हम्दुलिल्लाह होती रहती है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह अब इतने ज़्यादा सोशल ऐप्स हैं, तो बहुत से ऐसे भी सेलिब्रिटीज़ जो बाहर भी शिफ्ट हो गए हुए हैं शादी करके या इवन स्टिल काम कर रहे हैं, तो उन सब से टाइम टू टाइम बात होती रहती है, कभी किसी से मुलाकात भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस इस्लाम के बारे में आ चुकी है, और जिसमें मीडिया ने भी समहाउ, मैं कहती हूँ कि ठीक है मीडिया के नुकसानात भी अपनी जगह हैं, नो डाउट, लेकिन आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि वो तमाम लोग जो खैर का काम कर रहे थे उन्होंने भी फिर मीडिया का एक सही इस्तेमाल करना शुरू किया और उसका अच्छा एक यूज़ किया। तो बहुत से लोगों से जब मुलाकात होती है तो उनसे एक तो दे रिस्पेक्ट मी अलॉट अल्हम्दुलिल्लाह। कभी किसी से ऐसे नहीं हुआ कि उसने मुझे अवॉइड किया हो या कोई ऐसा जेस्चर दिया हो जिससे मुझे लगा हो कि मुझे ऑकवर्ड फील करा रहे, नहीं, उसी मोहब्बत से, उसी प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मिलते हैं। और फिर उसके साथ साथ बड़ी अच्छी खुशी की बात ये लगती है कि जब उनसे ये देखने को या सुनने को मिलता है कि हाँ मैं भी फ़लाँ स्कॉलर को सुनती हूँ, या मैं भी फ़लाँ सीरीज़ मैंने लेक्चर्स की अभी रमज़ान में थी वो सुनी, तो एक दिल को खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक चले एक एक अवेयरनेस एटलीस्ट सब में आ रही है।
अब कोई बड़ा चेंज किस में तब कब आएगा कब नहीं आएगा, वो अल्लाह सुब्हाना ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन एटलीस्ट दीन की जो हमें, मुझे लगता है कि जो 10-12 साल 15 साल पहले जो एक हालत थी ना कि हम बस थोड़ा बहुत जो सुन लिया दैट्स ऑल, लेकिन हमें बहुत मेजर मेजर चीज़ें नहीं पता होती थी। अब मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू मीडिया अब लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि मीडिया को अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो मीडिया ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है, बहुत ज़्यादा नॉलेज दी है और इल्म दिया है कि छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता हैं इस्लाम की, जो शायद वाक़ई उस दौर में नहीं पता हो सकती थी या नहीं पता होती, क्योंकि ज़रा लिमिटेड सोर्सेज़ थे या लिमिटेड लोगों को सुना जाता था, तो फिर वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता था। लेकिन आज माशाल्लाह हमारे जो आज की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्टेड है इस्लाम के साथ। मैं मदीहा की तरफ चलना चाहूँगी, मदीहा से पूछना चाहूँगी, मदीहा आपकी डिश कहाँ तक पहुँची है, प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताइए। पहले मैंने इसमें बटर डाला। बटर में मैंने कुछ खड़े मसाला जात डाले, इलायची और दालचीनी, और फिर बाद में मैंने जब वो थोड़ी सी ब्राउन हो गई उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और चिकन ऐड किया। लहसुन अदरक को थोड़ा ब्राउन करने के बाद चिकन को थोड़ा सा सौते करने के बाद इसको साइड पे किया और उसमें एक प्याज, बट उसी बटर में मैंने प्याज चॉप करके डाल दी और अब मैं इसको ब्राउन कर रही हूँ। ज़बरदस्त, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मदीहा, और शुक्रिया। उम्मीद है कि बहुत अच्छी ये रेसिपी आज हमारा बहुत अच्छा कोरमा जो है ये रेडी होगा। जी, सारा, जब आप इस फील्ड में आई हैं, आपने माशाल्लाह अपनी फील्ड को छोड़ा, सॉरी, आप इस तरफ आई हैं, दीन की तरफ आप आई हैं, और आपकी सबसे बड़ी खुशी, डेफिनेटली आपने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझा जिनको मैं सिर्फ सुनती थी या देखती थी। जैसे आपने बात किया सूरह रहमान की, सूरह यासीन की, उनकी आयतों में भी बहुत ज़्यादा मतलब अल्लाह सुब्हाना व तआला की तारीफ़ें हैं और बहुत ज़्यादा नेमतों का शुक्र है। और उसको जब आपने डीपली स्टडी किया और उनसे डीपली आपने उनके साथ अपने आप को कनेक्ट किया, तो ये तो आपकी सबसे बड़ी खुशी होगी। आप इस राह पर जब आई हैं तो उसमें आप क्या समझती हैं कि आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? आप क्या लेती हैं, किस तरह लेती हैं? मुझे ये लगता है कि एक इंसान का ना अपनी ज़ात में खुश हो जाना और अपने रब से राज़ी हो जाना हर हाल में, मुझे लगता है कि दैट्स मेरे लिए वो सक्सेस है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वाकई ही जो 14-15 साल अब हो चुके हैं, जो क़ुरान को पढ़ने के बाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और दीन को, जिसे इन शॉर्ट अगर कहा जाए, सारा जितने भी उसके मज़ामीन मैंने पढ़े हैं और सब कुछ, दीन को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि वो जो एक रज़ा मेरे दिल में बैठ गई है ना, जिसे हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र, और सिर्फ ज़बान से नहीं कहना कि बल्कि वाकई ही आपके दिल को वाकई ही इतना मुतमईन होना कि आप वाकई ही उसको आप यू मीन इट व्हेन यू से इट। तो मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए इस दुनिया में तो सबसे बड़ी सक्सेस यही है, क्योंकि परेशानियाँ आपको पता है ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा दीन की तरफ आ जाए तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, कोई उसको मसला नहीं होगा, नहीं। आपको अगर और कोई मतलब आपकी लाइफ में टेस्ट रहेंगे, बिकॉज़ ज़िंदगी का नाम ही यही है। ये ज़िंदगी बनाई ही इसलिए गई है कि हमें टेस्ट किया जाएगा, हर हाल में टेस्ट किया जाएगा। और जो इंसान ये दावा करे कि मैं अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तो अपनी इबादतें भी बहुत अच्छी करने की कोशिश करता हूँ, उससे तो और ज़्यादा उस पर आजमाइशें आती हैं। तो वो आजमाइशें कभी किसी भी सूरत में हो सकती है, कभी आपकी सेहत की सूरत में हो सकती हैं, कभी माली सूरत में हो सकती है, कभी औलाद की सूरत में हो सकती है, कभी कोई चीज़ ना मिलने की सूरत में हो सकती है, और कभी कोई चीज़ मिलकर वापस ले ली जाती है। यानी इन शॉर्ट बहुत सी सूरतों में आपके ऊपर इम्तिहान आते हैं। सही। लेकिन उस इम्तिहान के उस वक्त में, उस तकलीफ़ में इंसान का दीन पर जमे रहना और अल्लाह की तरफ ही रुख करना, लोगों के आगे जा कर कोई हाथ ना फैलाना या परेशान ना होना या इस हद तक डिप्रेस ना हो जाना कि बिल्कुल मायूसी होने लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 14-15 सालों में जो दीन ने मुझे ताकत दी है, ज़हनी और दिली, जो जिसे मैं कहूँगी, वो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझना, क्योंकि जब हमें डायरेक्शन पता होती है ना और हमारे पास एक गोल होता है, यानी जो स्टूडेंट्स मेडिकल में जाते हैं, अब उन्हें पता होता है कि ये एक बहुत ही मुश्किल फील्ड है, इसकी पढ़ाई बहुत मुश्किल है, दिन रात जागना पड़ेगा, और फिर इसकी जॉब्स जो आगे जाके है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। लेकिन जिस इंसान को क्लियर है, उसको पता है कि नहीं, मैंने एक MBBS बनना ही बनना है और मुझे वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है, मुझे इस कैटेगरी में जाकर खड़े होना है,
तो उसके लिए फिर ये सारी तकलीफ़, ये सारी मजबूरियाँ, सारी परेशानियाँ, नींद नहीं मिल रही, रेस्ट नहीं मिल रहा, वक़्त नहीं मिल रहा, स्टडीज़ बहुत मुश्किल हैं वग़ैरह वग़ैरह, उसको कुछ भी नहीं लगता, उसको बेमानी लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा गोल क्या है, मुझे वहाँ पहुँचना है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे मेरा गोल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं हर चीज़ में अगर खुशी है तो तब भी ज़हन में अपना आखिरत और उसका गोल, वो जो गोल है कि वो वहाँ तक पहुँचना है, वो मौजूद होती है और अगर कोई मुश्किल आए तो तब भी। तो ज़बरदस्त, मुझे लगता है क्योंकि कि ये जी, दूसरे। ये जो गोल है ना, ये ज़िंदगी में हमारा जो है डिसाइड करता है कि हमने कहाँ पर जाना है। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी, वेलकम बैक करते हैं आपको ब्रंच टाइम में। ब्रंच टाइम में गुफ्तगू जारी है सारा चौधरी के साथ, और हमारे साथ हमारी कुकिंग एक्सपर्ट की भी जो है खुशबू, उनकी जो डिश की खुशबू है उसने हमारे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वो कर दिया है कि जल्दी से ये डिश रेडी हो। तो मैं मदीहा से पूछना चाहूँगी, मदीहा आप ये डिश बना रही हैं, आप आजकल समर का सीज़न है, और आप ज़रा ये बताइए कि समर में इसके अलावा और कौन कौन सी डिशेज़ है जो पसंद की जाती हैं ज़्यादा आपके घर में? समर में लाइट वेट डिशेस ज़्यादा पसंद की जाती हैं, लाइक मेरे बच्चे क्योंकि ज़्यादा गोश्त खोर हैं और वो दाल वगैरह नहीं पसंद करते, दाल वैसे लाइट वेट होती है, वो नहीं पसंद करते। सही। तो चिकन ज़्यादा खाया जाता है, गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन पानी का इंटेक ज़रूर अच्छा करें अपना भी और बच्चों का भी, ताकि हेल्थ इश्यूज़ ना हो। हीट स्ट्रोक हो रहे हैं आजकल, बिल्कुल। तो उससे बचा जा सके। तो पानी से बने फ्रेश जूसेस यूज़ करें, मिल्क शेक यूज़ करें, तो उससे आप बेहतर रह सकता है, आपकी सेहत बेहतर रह सकती है समर बिल्कुल। सीजन और में। जैसे समर सीज़न है, बड़ी हल्की फुल्की सी कोई रेसिपी होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, डिहाइड्रेशन का वो तो सिलसिला होता नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी का इंटेक होता है तो आपको ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती फूड की। तो उसके लिए आप कोई सैलेड रेकमेंड करेंगी या कुछ ऐसा कि लोग खा सके आराम से? मोस्टली मैं नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह आपको एक अच्छा सा ऐसा समर के हवाले से सैलेड बनाना सिखाऊंगी, जी। जिसमें चिकन भी होगा, हाई प्रोटीन होगा, और जो आप इन रिप्लेस ऑफ एनी मील खा सकते हो और आप हेल्दी भी रह सकते हो। ज़बरदस्त। आप ज़रूर ऐसी कोई रेसिपी लेकर आइए जो कि जी। हेल्दी हो, प्रोटीन रिच हो, और जिसको जो है हम इजीली बना सकें और खा सकें, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ का जो है वो वेट करते रहते हैं। और आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं, और कोई ऐसी रेसिपी आपको शेयर करना चाहें, कोई ऐसी सजेशन जो है वो आप देना चाहें, आप दे सकती हैं। जी, अब हम बात करते हैं सारा से। सारा की तरफ मैं बढ़ती हूँ। सारा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा जोड़ते हैं और आपसे करते हैं कि किस तरह से हमने इस फील्ड की बहुत ज़्यादा बात कर ली, हमने माशाल्लाह आपके कन्वर्जन की फ्रॉम शोबिस टू इस्लाम, हमने वो उस पे बात कर ली। अब मैं आपकी थोड़ा रोज़मर्रा ज़िंदगी पे थोड़ा बात करना चाहूँगी, जैसे आपका डेली लाइफस्टाइल है, तो उसमें आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका कोई ऐसा सिलसिला है जिससे आप जुड़ी हैं, लाइक आपका कोई दरस तदरीस से, आपने कोई ऐसा दावती प्रोग्राम भी करती हैं, या फिर आप कोई पर्दे पे कोई बात करती हैं, जैसे कि हम हिजाब पे बात बहुत ज़्यादा सीरीज़ लोगों की चलती है, लोग डिफरेंट पूछते होंगे आपसे, तो आप किसी चीज़ से ऐसे कनेक्टेड हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि 2011 में एक जब मैंने डिसीजन लिया था, तो इंसान को एक जनरली यही फील आती ना कि ओके फाइन, एवरीथिंग इज़ ओवर, बस अब मैं घर रहूँगी और बस अपनी इबादत करूँगी और बस बच्चे पालूँगी, दैट्स ऑल। लेकिन सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला के अपने प्लान्स होते हैं, अल्लाह सुबहान ताला के अपनी जो है एक हिकमत होती है हर चीज़ में, हमें नहीं पता होता। तो 2011 में जब मैं पाकिस्तान आई थी अपने कुछ कोर्सेज़ करने के लिए, उस वक़्त भी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कुछ दावत का काम भी होता है और इस तरह से पब्लिक स्पीकिंग वगैरह भी होती है। मैं सुनती थी स्कॉलर्स को, लेकिन मुझे लगता था वो स्कॉलर्स का काम है कि कोई जो बड़े-बड़े नाम हैं, उन्होंने क्योंकि पूरे इल्म हासिल किए हैं, इस वजह से वो कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने आप को कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं कोई लेक्चर दूँगी कभी जाकर, या कोई भी ऐसी स्पीच दूँगी, कुछ भी। बट सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में ही अल्लाह ताला ने मेरे लिए वसीला बनाया, 2012 का फिर जो साल था, और उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सो एक चीज़ ये कि टाइम टू टाइम लेक्चर्स के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर, नॉट नेसेसरली कि सिर्फ हिजाब पर हो,
बल्कि दीन से जुड़े जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं उससे रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, घरों में इस्लामिक इवेंट्स होते हैं। अभी भी रिसेंट भी 2 इवेंट्स आ रहे हैं, वहाँ पर भी आई एम इनवाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर इंशाल्लाह। तो एक तो ये सिलसिला हमेशा से जारी है और ये चलता रहता है। सही। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक मेरी अपनी कुरान ऑनलाइन एकेडमी है, वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए कोर्सेज़ और स्पेशली टीनेजर्स के लिए कुछ ना कुछ इस्लामिक कोर्सेज़ होते रहते हैं। वहाँ पर डिफरेंट टीचर्स भी हैं, वो भी पढ़ाती हैं। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी अमल के नाम से मैंने अपनी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की है, उसमें भी अगेन ख़वातीन के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मर्दों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हैं। सही। तो मैं पर्सनली, क्योंकि ख़वातीन मुझसे ज़्यादा रिलेट कर सकती हैं, तो ख़वातीन के लिए इंशाल्लाह उसमें काफ़ी ज़्यादा दावती काम भी है। उसके साथ साथ क्योंकि हमारी यूथ जो है ना आजकल बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है आजकल के दौर में, ख़ास तौर पे कि जब हमारी यूथ एक डिसीजन लेती है कि ठीक है हमें दीन की तरफ आना है, हमें हिजाब करना है वगैरह वगैरह, तो उन्हें समहाउ ये फ़ील होने लगता है कि बस अब लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट का एलिमेंट शायद नहीं रहेगा, कोई हलाल एंटरटेनमेंट नहीं है, बस हमें अब बस घरों में बंद रहना है बिल्कुल, और पूरा दिन सिर्फ नमाज़ें पढ़नी है और कुछ भी हम कोई फ़न एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश रहती है कि हम इस तरह का माहौल उनके लिए मुहैया करें, जिस तरह स्पोर्ट्स के इवेंट हम रखते हैं इवन गर्ल्स के लिए, जहाँ पर हम पूरा एरिया जो है उसको शरिया कंप्लाइंट बनाते हैं, ताकि उनके लिए अपना, अगर उन्हें वहाँ पर आकर खेलना है कोई भी स्पोर्ट्स, तो उनके लिए ईजी हो। और उसके साथ साथ हम कोई ना कोई रिमाइंडर सेशन ज़रूर रखते हैं, यानी एक तरफ हमने थोड़ा सा फ़न किया, खेला, इन्जॉय किया, और उसके बाद हम बैठकर अल्लाह ताला का ज़िक्र भी कर लेते हैं, कोई ना कोई रिमाइंडर वहाँ शेयर हो जाता है ज़िक्र के हवाले से या कुछ भी। इसी तरह मैरिज से रिलेटेड इंशाल्लाह कोर्सेज़ हैं और बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। बिसाइड्स दिस अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड की। मैंने NLP और TLT मास्टर प्रैक्टिशनर किया, ट्रिपल सर्टिफिकेट। तो आई वाज सो अमेज्ड उस हवाले से भी, क्योंकि मैं पिछले 13-14 सालों से वैसे काउंसलिंग के लिए मेरे पास लोग आते रहते थे और मैं उनकी काउंसलिंग करती थी, जनरल काउंसलिंग हम जिसको कहते हैं। लेकिन NLP ने और TLC ने मुझे इतना हेल्प किया इस हवाले से कि मेरे सामने एक ये चीज़ खुल कर आई कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने किस तरह से हमारे माइंड को डिज़ाइन किया है कि जी। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, और किस तरह से अगेन अल्लाह ताला जो है इल्म देने वाला है, हमें इल्म देने वाली ज़ात है। और जिस तरह से मेडिकल की सारी जो भी हमारे पास नॉलेज है, कोई भी नॉलेज है, तो अल्लाह ताला ने ही हमें इतनी अकल दी कि हमने चीज़ों को डिस्कवर किया। बेशक। सो अगेन दिस वाज रियली अमेजिंग फॉर मी। तो ये कुछ मेरी एक्टिविटीज़ रहती हैं, कुछ दरस तदरीस का काम भी रहता है, फिर NLP से रिलेटेड भी लाइफ कोचिंग की क्लासेस आती रहती हैं, फिर अमल का जैसे मैंने बताया, एकेडमी का बताया, प्लस अपने बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ मैं पढ़ती रहती हूँ, सही। क्योंकि मुझे पर्सनली अभी भी अक्सर वो कहते हैं आप स्कॉलर हैं, आप आलिमा, तो मैं कहती हूँ मैं बिल्कुल भी आलिमा नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल भी, मुझे आप स्कॉलर जो है ना कंसिडर ना करें। मैंने कहा मैं जो है ना वो तालिब इल्म ही ठीक हूँ, क्योंकि जो मैंने जब अपना ये सिलसिला शुरू किया था कुरान पढ़ने का, तो उस वक्त मैंने एक बुक पढ़ी थी, और उस बुक में ना सारे वो फ़ज़ाइल थे जो एक तालिब इल्म के लिए अल्लाह ताला ने रखे हैं इस दुनिया में और आखिरत में। तो वो मुझे इतने फ़ैसिनेट किए थे, इतने फ़ैसिनेट किए थे, सुभान अल्लाह। यानी इल्म हासिल करते करते अगर कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो इंशाल्लाह वो शहीद होगा। सुभान और इसी तरह जो इंसान इल्म हासिल करने के लिए, यानी दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, तो फरिश्ते उसके रास्ते में अपने पर बिछाते हैं। बेशक। तो इस तरह की इतनी अहादीस जब मैंने पढ़ी ना, तो मैं कहती हूँ कि मुझे, मैं 80 साल, अगर मेरी इतनी ज़िंदगी है, मैं 80 साल 90 साल की भी हो जाऊँ, तो मैं यही कहूँगी कि मैं तालिब इल्म हूँ। मुझे जो है ना वो स्कॉलर और आलिमा नहीं बनना। मुझे लगता है यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। माशाल्लाह आप वालदा भी हैं, और आपने कहा कि मैं अपने बच्चों की भी ऐसे तरबियत कर रही हूँ। पेरेंटिंग पे हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और बहुत लोगों से हम जो है क्वेश्चंस हैं, लोगों के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमारे साथ वैसे एक कॉलर हैं, पहले हम कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। एक दो पॉइंट मैं आपके डिस्कशन में ऐड करना चाहती हूँ। जी हेलो जी ज़रूर। हेलो। जी जी ज़रूर बोलिए। एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट नहीं, जर्नलिस्ट नहीं, सेलिब्रिटीज अमेरिका की, वो जब कन्वर्ट हुई इस्लाम में, तो उनसे पूछा गया कि आप तो पत्थर के दौर में चली गई हैं, तो उन्होंने कहा कि पत्थर के दौर में तो मैं पहले थी, अब तो मैं मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न दौर में तो मैं अब आई हूँ इस्लाम को कबूल करने के बाद। तो ये चीज़ें हमें रियलाइज करनी चाहिए कि इस्लाम इज नॉट ए प्रॉब्लम, इस्लाम इज ए सोल्यूशन फॉर यू। एवरीथिंग यू कैन
अल्लाह ताला के जो दीन है उसमें हर चीज की निजात है। तो बेशक निजात को छोड़ के हम फिर वो जो कहते हैं ना कि मगरिब से सूरज हमेशा गुरूब होता है। बिल्कुल। बशर बहुत शुक्रिया, ये इतना खूबसूरत मैसेज था कि बिल्कुल जब आप पत्थर के दौर को आप समझ रहे हैं कि ये जो दुनिया है यही जो है कामयाबी है और इसी में सारा कुछ है, तो जब हम इस तरह की जब कन्वर्जन होता है तो लोगों के डिफरेंट माइंड में आते हैं कि ये किस तरह से होगा, कैसे होगा और क्यों हम जो है इस चीज़ को छोड़ें और आगे चलें। सारा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो शोबिज़ और ये है इंडस्ट्रीज़ और ये वाला इस्लामिक वे, क्या ये दोनों इंतहाई डिफरेंट हैं और इन पे चलना इंतहाई मुमकिन है, इनको इकट्ठे साथ नहीं किया जा सकता? जैसे आज के प्रोग्राम में हमारी बात हो रही है कि शायद हम दुनिया से निकल के हम सिर्फ दीन की तरफ ही चलते चलें, और जैसे आपने बात किया कि घर के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, जब हम इस फील्ड में आते हैं, जब हम इस राह को अपनाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हम जनाब घर में ही रहेंगे। तो आप ज़रा इस मामले में ज़रा इस बात पर रोशनी डालें कि इन दोनों को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। वैसे तो ये बात जो है वो फतवे वाली साइड पर चली जाएगी, और ऑफ कोर्स मैं तो फतवा देने की पोजीशन में ही हूँ। लेकिन ये है कि हमें बेसिकली समझने की ज़रूरत है ना कि कुरान में जो अहकामात आए हैं और जो जैसे मैंने कहा था कि शरीयत ने क्या अहकामात दिए हैं, उन अहकामात को हमें सामने रखते हुए तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और वो बिल्कुल सिर्फ शोबिज़ में नहीं है, वो ज़िंदगी की हर फील्ड में डे टू डे लाइफ में है। बिल्कुल सही। अब जहाँ जहाँ जिस चीज़ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया है, ऑफ कोर्स हमें उससे मना होना पड़ेगा। अब वो उन ममनुआ चीज़ों में से अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि ये शोबिज़ की उसमें जा रही हैं, जिस तरह मैंने कहा कि ये क्लियर है कि कुरान और हदीस में जब बताया गया कि एक औरत का पर्दा करना या अपने आप को कवर करना इज़ अ मस्ट, तो जब ये चीज़ सामने आ रही है तो इसको हम सामने रख के अगर शोबिज़ से कनेक्ट करेंगे तो हमें ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि एक खातून का जो है वो किस अटायर में होना चाहिए, और जिस अटायर में हम दिखा रहे हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी से। ये नहीं कि मैं कह रही हूँ या मेरे कोई टीचर कह रहे हैं या आपके कोई टीचर कह रहे हैं या XYZ स्कॉलर कह रहे हैं, बल्कि कुरान और हदीस में वाज़िया हमारे पास सही हदीस, ऑथेंटिक हदीस मौजूद है। वहाँ पे हमें पता चलता है, कुरान की आयत से हमें पता चलता है कि हमें कहा गया कि हम अपने आप को ढांपें। इसी तरह बाकी तमाम चीज़ें हैं, जब शरीयत के अहकामात को हम सामने रखेंगे तो फिर चाहे वो शोबिज़ हो, वो कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी फील्ड हो, उसको हम उसके साथ मिलाएंगे तो हमें जहाँ जहाँ चीज़ समझ आएगी कि हाँ ये चीज़ ममनू है, उसको हटाते जाएंगे। उसके बाद जो भी बच जाएगा उसको हम इंशाल्लाह रख सकते हैं अपने पास, उसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं। सही। तो अगर कोई ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं जो हमें लगता है कि हाँ इनको रखते हुए शोबिस इंडस्ट्री को चलाया जा सकता है, तो डेफिनेटली बाय नॉट आप चलाइए फिर उसको। बिल्कुल। और जैसे इसके साथ ना मैं क्योंकि शोबिस का आपने जिक्र किया तो मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगी कि लोगों की ना ये एक एजम्पशन होती है, और फिर आप जाके जब देखना सेलिब्रिटीज़ के जो सोशल मीडिया उनके हैंडल्स वगैरह है, वहाँ जाके देखें तो लोग बहुत जजमेंटल हुए होते हैं उनके बारे में, और उनके ऊपर बहुत अजीबोगरीब किस्म की उनके लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनको। पहली बात मैं बताऊं कि दिस इज़ सो अमेजिंग, क्योंकि मैं भी वहीं से आई हूँ और मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी ये रूटीन थी कि वहाँ पर होते हुए भी हम रोज़ा रखते थे, नमाज़ पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। इसी तरह देयर आर सो मैनी सेलिब्रिटीज़, देयर आर सो मैनी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, मॉडल्स जो माशाल्लाह से वो दे ऑफर नमाज, ठीक है, और वो कुरान भी पढ़ते हैं और रोज़ा। क्योंकि मुझे एक दफ़ा ना किसी ने कहा कि मैंने फ़हद मुस्तफ़ा की स्टोरी देखी और वो रोज़ा इफ्तार कर रहा था, तो ये एक्टर्स वाकई रोज़ा रखते हैं? तो मैंने कहा भाई मुसलमान हैं, ऑफ कोर्स रखते हैं। किसने कहा कि वो नहीं रखते? मैंने कहा झूठी झूठी थोड़ी इफ्तार करेंगे कि बस रोज़ा रखा नहीं और एक्टिंग करें। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। सिर्फ जो मसला है या प्रॉब्लम है वो यही अवेयरनेस का है। हमारे आम एक इंसान को दीन की वो वाली अवेयरनेस नहीं है कि कुरान और हदीस में क्या क्या है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई सेलिब्रिटी वहाँ बैठा हुआ है और वो जिस तरह के भी लिबास पहन रहा है, जो भी पिक्चर लगा रहा है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी भी अवेयरनेस या नॉलेज में वो सारी चीज़ें हैं? अगर होंगी तो वो डेफिनेटली नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं है तो इसलिए वो कर रहे हैं। तो प्लीज़ स्टॉप जजिंग देम ऑल द टाइम, और जो अपना गुस्सा है वो जा जाके उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे प्लीज़ मत निकालिए। बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना चाहिए, आपको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है लोग छोड़ते हैं, लोग अपने दीन को भी लेकर चलते हैं और दुनिया की भी चीज़ों को पूरा करना होता है। तो इंसान का ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से है, तो ये बड़ा एक उनका अपना पर्सनल मामला है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है और बड़े अच्छे तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। अच्छा, आप काउंसलिंग भी करती हैं सारा, काउंसलिंग के दौरान ऐसे ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसी बच्चे
बच्चे और आप कह लें बच्चियाँ या आप कह लें ख़वातीन ऐसी जो कि हिजाब करना चाहती हैं लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से वो शायद नहीं, मे बी उनको फैमिली सपोर्ट ना हो, या मे बी वो शायद वो समझती हैं, ये फियर है कि भाई वो मॉडर्न वर्ड से ज़रा हट के लगेंगी, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी या आप क्या एडवाइस करती हैं जब आप उनको काउंसलिंग करती हैं इस तरह के केसेस में ख़वातीन को? बिल्कुल यही सबसे पहला चैलेंज तो ये होता है कि सबको क्लियर ही नहीं होता। सबसे पहले ये होता है कि मुझे नहीं क्लियर है हिजाब है भी या नहीं है, निकाब है भी या नहीं है। इस सवाल का जवाब तो मेरा हमेशा ये होता है कि बजाय इसके कि मैं आपको कहूँ ना कि हाँ जी है, आप खुद, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप खुद से कुरान को खोलिए, कुरान को पढ़िए, कुरान की जो आयात हैं हिजाब से रिलेटेड उनकी तफसीर को पढ़िए, फिर अहादीस को पढ़िए, फिर तमाम स्कॉलर्स को सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है निकाब और हिजाब के बारे में, क्या रूलिंग्स हैं। तो इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए ऑफ कोर्स कि अल्लाह मैं एक फ़ैसला लेना चाहती हूँ, मैं आपकी खातिर एक फ़ैसला लेना चाहती हूँ, मेरी मदद कीजिए, एंड इंशाल्लाह यूल नोटिस कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वाकई ही आपके लिए हेल्प करेंगे। दूसरा फिर चैलेंज अक्सर यही होता है या उनका फियर या कंसर्न यही होता है कि मैं तो करना चाहती हूँ, मैं कन्विंस्ड हूँ, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिल रही, और घर से नॉट नेसेसरली कि किसी एक बंदे की, कभी कभी पेरेंट्स ही नहीं अप्रूव कर रहे होते, सपोर्ट नहीं कर रहे होते कि तुम्हें क्या हो गया है। कभी जो है वो अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रही है तो वहाँ का उन्हें कंसर्न होता है कि पता नहीं सब एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। कभी कभी हस्बैंड्स नहीं सपोर्ट कर रहे होते, कभी कभी इन लॉज नहीं सपोर्ट कर रहे होते। तो काफ़ी इस तरह के लोगों को ये वाले चैलेंजेस होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मेरी अक्सर उनको यही एडवाइस होती है कि अगेन पहली चीज़ तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप सबसे पहले तो दुआ कीजिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस तरह से आपकी मदद फरमाते हैं ना वो कोई भी नहीं कर सकता, और बेशक अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान करते हैं। सेकेंडली घर वालों को या जिसको भी आपने कन्विंस करना है उनको अच्छे ऐसे तरीके से अखलाक के साथ उनको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए जितना आप कर सकते हैं। थर्डली मुझे ये लगता है कि बजाय इसके कि आप कन्फ्यूजन में रहें और करते करते 5 साल 10 साल गुजर जाएं और आप इसी में ही बैठे रहें कि ये लोग कन्विंस होंगे तो मैं हिजाब करूँगी, ऐसा मत कीजिए। जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। जिस तरह से जब एक इंसान दुनियावी लिहाज से कोई डिसीजन लेता है ना कि आज से फॉर एग्जांपल मैं ये इस तरह का लिबास पहनूंगी, मैं शलवार कमीज़ की जगह जीन्स शर्ट पहनूंगी, तो वो एक बहुत बोल्ड होकर एक डिसीजन लेते हैं और वो कहते हैं कि अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, आई एम बोल्ड, आई एम ब्यूटीफुल, मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगी, राइट। सो अगर आपने भी एक डिसीजन लिया है, आपका दिल मान रहा है, यू स्टार्ट डूइंग इट। कोई कुछ कह रहा है, वो कर रहा है, आपको इंसल्ट करें, कुछ नहीं करे, आपको सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। जो भी आपके साथ आपको तकलीफ सहनी पड़ी है, लोगों के ताने सुनने पड़े हैं, या जो भी मसला है, आप उसको बर्दाश्त करेंगे मुस्कुरा के, आपको इंशाल्लाह सवाब मिल रहा है उस पर, एंड स्लोली दे विल गेट यूज्ड टू इट। वो आहिस्ता सा 6 महीने कहेंगे, 1 साल कहेंगे, 1.5 साल कहेंगे, उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि ये नहीं सुनने वाली है, ये नहीं मानने वाली है, तो बस इसको छोड़ ही दो तो बेहतर है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप उस डिसीजन को ले लें इंशाल्लाह। तो मोस्टली यही ज़्यादा मुझे लगता है 2 कंसर्न्स होते हैं इनका, फिर मैं इसी तरह से उनको, मेरी कोशिश होती है कि उनको मैं आंसर दूँ। और सारे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंटिंग का कितना किरदार है इस चीज़ में कि जब हम बच्चों को इसकी हिदायत की तरफ लाते हैं या उसकी कोई डिस्क्राइब करते हैं कोई आयत या कुछ, तो वो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और फिर वो बच्चे भी अपनी लाइफ को गुजारा, जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं, टीन एज में आते हैं, तो उस लाइफ में बच्चों को किस तरह से कन्विंस किया जाए? आप काउंसलिंग में बच्चों को की पेरेंट्स को क्या एडवाइस करती हैं? देखिए, मुझे पहले जो एक बहुत बड़ा कंसर्न कभी कभी होता है कि हमारे पेरेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक अवेयरनेस जिसे कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के है कौन, और हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हमें उनसे डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, इस तरह की तमाम बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और दीन की जो बेसिक्स है, मुझे लगता है कि वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं बहुत हद तक फिर भी छोड़ गए। उसके बाद हम लोग जो आगे हमारी वाली जो है जनरेशन आई, हम में भी अंदर कहीं ना कहीं दीन की समझ और ये सारा कुछ है। जो हमारी आने वाली आगे जनरेशन है ना, जो जेन जी है और अल्फ़ा है, तो इनके बारे में मुझे कभी कभी थोड़ा सा होता है एक कंसर्न कि ऐसा ना हो कि ये लोग पता नहीं बिल्कुल ही, मतलब ये पेरेंट्स किस तरह के बनेंगे, ये मेरा कंसर्न होता है कि औलाद तो जिस तरह के वो हैं ही हैं बेचारे इस वक्त, और जिस तरह के भी यंगस्टर्स हैं, मुझे होता है कि ये फिर किस तरह के पेरेंट्स बनेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए नॉट जस्ट के अपने बच्चों के लिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल जनरली हमें बच्चों को अल्लाह ताला से कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, और उसके तरीके हैं, उसको सोचना समझना, एवरी किड इज़ डिफरेंट। हम मार मार के उनको नमाज़ें पढ़ा कर या डांट डांट कर के नहीं ऐसे रोज़े रखो वगैरह वगैरह, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमें दीन की मोहब्बत
उनके दिल में पैदा करना बहुत ज़रूरी है, उनको दीन से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले आपके घर में, अपने घर में वो माहौल होना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ नमाज़ नहीं पढ़ रही, बाप नमाज़ नहीं पढ़ रहा, अगर वो पूरा दिन खुद जो है वो सिर्फ दुनिया में लगे हुए हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनका बच्चा फिर नमाज़ें पढ़ेगा 16-17 साल की उम्र में जाकर, या वो रोज़े रखेगा, या वो दीन से इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए तो कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला जब एक बेशक। नॉन मुस्लिम को हिदायत दे सकता है तो बिल्कुल दे सकता है। लेकिन एज अ पेरेंट अगर हम चाह रहे हैं, हम लिटरली चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम तो अपने एफर्ट्स करें ना, फिर तो अल्लाह ताला के जो भी अल्लाह ताला ने उनके नसीब में लिखा होगा उनको मिलेगा। सो हमारा एक अच्छा मुसलमान होना, हमारा अल्लाह ताला से हमारी बॉन्ड कनेक्ट स्ट्रांग होना, हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला से स्ट्रांग होना, हमारा दीन में मजबूत होना, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे जब देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स में मुश्किल आती है, माली, सेहत या कोई भी मुश्किल आती है, तो सबसे पहले वो मुसल्ला बिछाकर अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाते हैं, दुआ मांगते हैं। रमज़ान आता है तो किस तरह से उनको फ़िक्र लग जाती है, अपने रोज़े नहीं छोड़ते हैं, अपनी 5 वक्त की नमाज़ नहीं छोड़ते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। जब वो ये देख देख कर बड़े होंगे और आप उनको बार बार फिर बताएंगे भी, तो नेचुरली हमने देखा है ना, जैसे पेरेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम किड्स डू फॉलो देम, उनके रोल मॉडल्स पेरेंट्स ही होते हैं, बिल्कुल। और जो अनलेस एंड अनटिल कोई जी, और जो अमल है, अमल जो है वो अल्फाज से कहीं ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और ज़्यादा जो है वो बिल्कुल असरअंदाज होते हैं बच्चों की ज़िंदगी में। तो बिल्कुल ज़ाहिर है वालिदैन बिल्कुल। का होना बहुत ज़रूरी है। वालिदैन जितने अच्छे पेरेंट्स होंगे, इस्लामिक पेरेंट्स होंगे, आपकी औलाद भी उतनी ही ज़्यादा होगी, इस्लामिक भी और दीनदार भी। मदीहा, आपकी डिश रेडी है मेरा ख्याल है, आप ज़रा बताइए कहाँ तक आपने, मेरा ख्याल है डिश आउट कर लिया आपने डिश जी को। जी, अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है और बहुत खूबसूरत लग रही है, खाने में भी मज़े की होगी। और ये हमारी वाइट चिकन कढ़ाई तैयार है, और ये मैंने आज मक्खन में बनाई है। आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये मोस्टली मक्खन में ज़्यादा मज़े की बनती है, तो सजेस्ट यही करूँगी कि मक्खन में ही बनाइएगा। और लास्ट पे मैंने इसमें 2 चम्मच क्रीम ऐड की थी, जो कि इसको मज़ीद इसके टेस्ट को इन्हांस करती है। और गार्निश के लिए मैंने इसमें हरा धनिया और अदरक का इस्तेमाल किया है। सही, बहुत शुक्रिया मदीहा। मदीहा, आप कुछ कहना चाहें आज के इस प्रोग्राम में हमारे देखने वालों को? माशाल्लाह, ये मेरे लिए ऑनर है कि जो आज की हमारी गेस्ट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सेलिब्रिटी हैं कि अब सही मानों में अब वो सेलिब्रिटी बनी है मेरी नज़र में। और इंशाल्लाह मैं भी फॉलो करूँगी इनको अब। और ये तो बिल्कुल उन्होंने ठीक बात कही कि जिस तरह से हम एक्ट करेंगे वैसे बच्चे हमारे हमसे सीखेंगे। और ये मेरे लिए आज की बड़ी अच्छी बात रही जो मैंने भी आज शो से यहाँ से सीखी है। बहुत शुक्रिया आपका मरियम, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया मदीहा, बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब भी हम इन चीज़ों, यही हमारा है कि हम हर पॉइंट पे लर्न करते हैं, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जो है वो आपने लर्निंग करनी है। सारा हम प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में हैं और एक बड़ा रैंडम सा क्वेश्चन है, अगर कोई आपको आज कहे वापस आ जाए, जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Of course. क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि एक होता है कि आपने एक डिसीजन बस वैसे ही ले लिया, कि बस किसी ने आपको कहा था, किसी ने इन्फ्लुएंस किया या आपका दिल किया और आपने उठ के सुबह हिजाब कर लिया। लेकिन एक 14-15 साल मैंने दीन को पढ़ने में और समझने में गुजारे हैं, तो आई नो कि मैं अगर हिजाब या निकाब कर रही हूँ या दीन को फॉलो कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, किसके कहने पर कर रही हूँ और मैं किसके लिए कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे मैंने शो के ड्यूरिंग भी बात की थी कि अगर हम शरीयत के अहकामात को सामने रखते हुए एक मुआजना करें कि कौन कौन सी फील्ड जो है उसको कहाँ पर हमें करना और किस हद तक अलाउड है, तो नॉट जस्ट शोबिस, और भी बहुत सी ऐसी फील्ड्स होंगी यकीनन इंशाल्लाह कि जहाँ पर अगर कोई मुझे कहे कि आप XYZ जो है करियर को स्टार्ट कर लें, तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं उन्हें कहूँगी कि नहीं, क्योंकि मेरे जो अल्लाह ताला ने जो हमें शरीयत भेजी है वो उसको अलाउ नहीं करती, तो आई कैन नॉट गो देयर। बाकी ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला से हमेशा दुआ ही रहती है, क्योंकि हम इंसान कमज़ोर हैं। और मैं कोई बहुत बड़े बड़े बोल या बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलना चाहती, मैं भी इंसान हूँ, कमज़ोर हूँ। अल्लाह ताला के हाथ में है बेशक सब कुछ। मेरी हिदायत भी अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से थी, मेरी इस्तकामत आज तक अभी तक भी जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा हमेशा मरते दम तक, जब तक कि मैं कब्र में ना चली जाऊँ और जन्नत में ना चली जाऊँ इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस पर साबित कदम रहूँ। अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत अता करे। आप सभी मेरी दुआ कीजिएगा। जी जी, बहुत दुआ है सारा आपके लिए, हमारे पास आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और आपका जो ये कदम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत बाहिम्मत लोगों का कदम है जो आपने उठाया है। और बड़ी पीक पे जाके वहाँ से आपने जब अपने इस दूसरे सफ़र को आगाज़ किया और इसका वो किया, इसका रिवॉर्ड आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ही जो है
है वो दे सकती है। बहुत शुक्रिया सारा आपके इतने खूबसूरत वक्त का, इतने कीमती वक्त का, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर दें। जी नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम जो था ये बहुत अहमियत का हामिल, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये बहुत अहमियत का हामिल इस लिहाज से है क्योंकि हम जब अपनी ज़िंदगी में इन दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं, हमें अपनी बाउंड्रीज़ का पता होना चाहिए, हमें अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए, और जब हम अच्छे पेरेंट्स बन के सामने आते हैं तभी हम अच्छी जो है औलाद जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, अच्छी जनरेशन बना सकते हैं। आप इंसानियत को ज़िंदा रखें, आप अपने दीन को ज़िंदा रखें, आप अपनी दुनिया को बेहतरीन बना सकते हैं। यही हमारा आज का मैसेज था और यही हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।